नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, बज गया झारखंड, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल, तिथियों का हुआ ऐलान। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की तिथियों की घोषणा आखिरकार मंगलवार को हो गए। झारखंड में 2 चरणों में 13 व 20 नवंबर को, जबकि महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होंगे। बता दें कि दोनों राज्यों के नतीजे 23 नवंबर को जारी किए जाएंगे। झारखंड में 2 चरणों का चुनाव कराने का निर्णय सुरक्षा कारणों से नक्सल गतिविधियों को देखते हुए लिया गया है। बता दें कि इस दौरान झारखंड में लगभग 2.6 करोड़ और महाराष्ट्र में लगभग 9.63 करोड़ वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वैसे भी झारखंड की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 तक और महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक ही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले रांची के डीसी की तबादला। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा से कुछ घंटे पूर्व झारखंड सरकार ने रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री को तबादला कर दिया है। बता दें कि मंजूनाथ की जगह वरुण रंजन को रांची का नया डीसी बनाया गया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की विधिवत घोषणा से ठीक पूर्व रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री का तबादला कर दिया गया। बता दें कि वहीं मनोज स्वर्गीयरी को बोकारो का नया एसपी बनाया गया है। चुनाव की घोषणा से पूर्व झारखंड में 3 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारी का तबादला किया गया है। इसको लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पूर्व मंजूनाथ भजंत्री जमशेदपुर के डीसी थे। उस दौरान भी उन्हें चुनाव पूर्व हटा दिया गया था। देश के इन राज्यों में 17 अक्टूबर तक मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग की माने तो तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। यह बारिश अगले 2 दिनों तक जारी रह सकती है। आईएमडी के अनुसार पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो चुकी है और इसके साथ ही पूर्वोत्तर मानसून की सक्रियता भी शुरू हो गई है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी इलाके में बने लो प्रेशर का एरिया के कारण तमिलनाडु, पुदुचेरी और रायलसीमा सहित अन्य क्षेत्रों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि यह कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों में और गहराएगा, जिससे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। बता दें कि 15 से 17 अक्टूबर के बीच तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल, कर्नाटक में भारी बारिश जारी रहेगी। राजनीतिक दलों के वादों पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और ईसी से मांगा जवाब। सर्वोच्च अदालत ने चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से फ्री की रेवड़ियों का वादा करने के चलन के विरुद्ध एक नई याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। खबर है कि प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने बेंगलुरु निवासी शशांक जे श्रीधारा की याचिका पर ये नोटिस जारी किए। बता दें कि याचिका में निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों को चुनाव से पूर्व मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के वादे करने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिए जाने का भी अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बेलगाम वादे सरकारी राजकोष पर बड़ा और बेहिसाब वित्तीय बोझ डालते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, मांगा बकाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखा है। बता दें कि इसमें कोयला कंपनियों से लंबित 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग की गई है। उनका दावा है कि इस लंबित राशि के कारण झारखंड के विकास को काफी क्षति हो रही है। मुख्यमंत्री ने पत्र को एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि यह बकाया राशि हमारा हक है। झारखंड किसी विशेष बजट की मांग नहीं कर रहा है, केवल हम अपने हक की बात कर रहे हैं, जिसे हम हर हाल में लेकर रहेंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि केंद्र पर यह बकाया हमारा अधिकार है। झारखंड विशेष राज्य विशेष बजट नहीं मांग रहा, हम बस अपना हक मांग रहे हैं, जिसे हम हर परिस्थिति में
लेकर रहेंगे। मोदी ने किया बड़ा ऐलान, 5G मार्केट में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में घोषणा की कि भारत 5G मार्केट में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। देश में 5G के सक्सेस लॉन्च के बाद 6G को शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है। ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, केवल 10 सालों में भारत ने जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, उसकी लंबाई पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी से 8 गुना ज़्यादा है। पीएम मोदी ने बताया कि 2 साल पहले भारत ने 5G लॉन्च किया था। आज भारत का लगभग हर जिला 5G सेवा से जुड़ चुका है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार है। पीएम मोदी ने 6G के बारे में बात करते हुए कहा कि हम 6G टेक्नोलॉजी पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन WTSA और इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन के मौके पर कहा कि एविएशन सेक्टर की तरह डिजिटल दुनिया को भी नियमों और विनियमों की जरूरत है। एग्जिट पोल पर इलेक्शन कमीशन ने मीडिया और चुनावी ज्ञानियों को सुनाया नॉनसेंस तक कह डाला। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में 1 चरण और झारखंड में 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव की घोषणा के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया। उन्होंने मीडिया हाउस और चुनावी विश्लेषकों द्वारा एग्जिट पोल के गलत पूर्वानुमान को सही दिखाने के लिए की गई हरकतों को नॉनसेंस बताया है। CEC राजीव कुमार ने प्रेस से इस मामले में आत्मनिरीक्षण और विचार विमर्श करने का आह्वान किया। उन्होंने पिछले 2 से 3 मौक़ों पर एग्जिट पोल द्वारा चुनाव परिणामों से पूर्व ही पूरी तरह से गलत परिणामों की भविष्यवाणी करने की ओर इशारा किया। उन्होंने टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिखाए जाने वाले चुनाव परिणामों के शुरुआती रुझानों में विसंगतियों के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि नतीजों के दिन शुरुआती चुनावी रुझान ECI की वेबसाइट पर जारी किए जाने वाले वास्तविक आंकड़ों से अलग होते हैं, जिससे गंभीर मुद्दे पैदा हो सकते हैं। रेलवे में 10वीं पास के लिए 3115 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती। भारतीय रेलवे विभाग नौकरी, जहां विभाग में नौकरी पाने के इच्छुक लोगों के लिए शानदार मौका है। भारतीय रेलवे विभाग एक के बाद एक बम्पर भर्तियां कर रहा है। अब RRC पूर्वी रेलवे ने अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। बता दें कि 3115 पद खाली हैं। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 23 सितंबर से ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। उम्मीदवारों को 23 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर देना होगा। उसके बाद किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया RRC की आधिकारिक वेबसाइट rrcrecruit.co.in पर उपलब्ध है। बता दें कि अप्रेंटिस पद विभिन्न विभागों में फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन सहित कई पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए कुल 3115 पद शामिल हैं। बता दें कि इसकी अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2024 है। वहीं योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित क्षेत्र में ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने दिया दिवाली का तोहफा, किया सस्ता लोन। भले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की MPC ने अक्टूबर की पॉलिसी मीटिंग में रेपो रेट में कोई बदलाव न किया हो, लेकिन अपने रुख को बदलते हुए न्यूट्रल दिया है, जो इस बात का संकेत है कि RBI कभी ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। वहीं दूसरी ओर देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने RBI का वेट न करते हुए MCLR की दरों में कटौती कर दी है। इसका मतलब है कि SBI ने अपनी ब्याज दरों को घटा दिया है, जिसका असर होम लोन और दूसरे रिटेल लोन में देखने को मिलेगा। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2024 तक MCLR में कटौती करने का ऐलान किया है।
एसबीआई ने एक एमसीएलआर टेन्योर की ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की है, जबकि बाकी टेन्योर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रिवाइज्ड एमसीएलआर 15 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो गई हैं। एमसीएलआर बेस्ड ब्याज दरों को 8.20% से 9.1% के दायरे में एडजस्ट किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के रिक्त कुल 500 पदों पर निकली भर्ती। अगर आपने भी स्नातक की डिग्री हासिल की है और बैंक में भर्ती की राह देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बता दें कि यूनियन बैंक ने अप्रेंटिसशिप के पद पर भर्ती होने के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर संपूर्ण नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके अनुसार यूनियन बैंक ने अप्रेंटिस के कुल 500 पदों पर भर्ती होने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। बता दें कि इन सभी अप्रेंटिस पदों पर भर्ती प्रक्रिया 28 अगस्त 2024 से शुरू हो चुके हैं, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है। सभी इच्छुक अभ्यर्थी 17 सितंबर 2024 तक अपने आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।